ये सिंपलेस्ट कन्वर्जन है, शुरू यहीं से कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हाई करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। सारे कन्वर्जन में तरीका यही अपनाइएगा कि पहले जो गिवन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, फिर जो गिवन प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, और अब सोचना शुरू कीजिए कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसके साथ कौन सा सुटेबल रिएजेंट यूज करें कि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो ये कंपाउंड है अल्केन और ये है ब्रोमो अल्केन। तो आपको याद होगा कि अल्केन में यहाँ से स्ट्रक्चर को भी एक बार चेक करते हैं मिला करके कि क्या डिफरेंस है। तो CH2 के प्लेस पर CHBr है, तो इससे आप समझ गए कि इस CH2 के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए ब्रोमीन से तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट किया जाए, और मतलब ये कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये ब्रोमो अल्केन है, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस ब्रोमीन तब करता है जब इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में। और फिर आपको याद आएगा कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मोनोब्रोमिनेशन। और फिर याद आएगा कि मोनोब्रोमिनेशन में 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, और तब आपको लगेगा कि चलो ये कन्वर्जन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है जिसमें एल्कीन से प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन बनाया गया है। स्ट्रक्चर को डिफरेंस से मालूम होता है कि HBr को ऐड करना होगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है तो एडिशन होना चाहिए, और एल्कीन में HBr का एडिशन होता है, और इस एडिशन से मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। अब ये सब जो रिएक्शन पहले पढ़े उसको अप्लाई कर दिए तो बन गया। तो पहले वही काम करना कि स्ट्रक्चर लिखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 Br। प्रोडक्ट को देखकर आप समझ जाइएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट के लिए H2O2 का यूज किया जाता है विथ HBr। तो ये भी एक स्टेप में होने वाला कन्वर्जन है। यस सर। इसमें से हम क्या बताएं आपको, इसमें से हम कुछ बताएं कि सब आप ही लोग बता दिए। और पहला रिएजेंट बोलो फिर से एक बार, दूसरा रिएक्शन में रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH, तीसरे रिएक्शन में रिएजेंट। HBr प्लस H2O2। तो इसमें से कोई भी रिएजेंट तो हम आपको बताए नहीं, ये तीनों तरह का रिएक्शन आपको याद है। तो अब करना आपको ये था कि इस तरह से रिएक्शंस के सीक्वेंस को, जितना रिएक्शंस आप जानते हैं, जो रिएजेंट्स जानते हैं, उसको इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन कंपाउंड प्रोपेन, स्टार्ट करना है प्रोपेन से और अंत होना चाहिए गिवन कंपाउंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो स्टार्टिंग और एंड वही हो जो क्वेश्चन में दिया गया हो, और फिर यहां से यहां आने का क्या रास्ता है ये आपको खोजना पड़ेगा। तो खोज लिए कि प्रोपेन को पहले कन्वर्ट किए 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट किए प्रोपीन में, और फिर प्रोपीन का एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन से कन्वर्जन कर लिए 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो अब कन्वर्जन हो गया, जो दिया गया था प्रोपेन इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये
रिएक्शंस को, कन्वर्जन को ये फ्रेम करने का काम कर लिए कि भाई ऐसा ऐसा सोच ले, तो ऐसा यहाँ तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद फाइनली या तो आप ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते, या फिर शॉर्ट कर दीजिएगा तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कन्वर्जन है फर्स्ट प्रोपेन इनटू प्रोपीन, सेकंड ब्यूटेन इनटू ब्यूट 2 इन, और थर्ड ब्यूटेन इनटू ब्यूट 1 इन। तो जब कोई ऐसा रिएजेंट है ही नहीं जो प्रोपेन से सीधे प्रोपीन बना सके, तो फिर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस का यूज किया गया। पहले ब्रोमिनेशन करा के ब्रोमोप्रोपेन बनाए, और फिर उसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा करके प्रोपीन में कन्वर्ट कर लिए। वैसे ही सेकंड बोल दीजिए। Butane in presence of uridation, bromobutane, फिर अल्कोहलिक KOH से 2 कौन सा ब्यूटूरिन, कौन सा ब्रोमोब्यूटेन? ब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन 2D अल्कोहलिक KOH के साथ कौन सा एल्कीन? अभी पढ़े थे ना कि 2 तरह का एल्कीन बनता है। ये एल्कीन होगा क्योंकि ये नॉन बल्की बेस है, तो ये होगा सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये हो गया ब्यूट ब्यूटूरिन, 2 इसलिए ये आंसर भी आपका सही है। ब्रोमोब्यूटेन, ठीक फिर है, बल्कि बेस के हेल्प से बनेगा 1 ब्यूटीन। ठीक। मोनोब्रोमिनेशन करा करके 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लिए। अब यहाँ पर हॉफमैन रूल, हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए जो बल्कि बेस होता है उसका यूज करना होगा, और ये बल्कि बेस है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये लिख दिया गया रिएजेंट इन अल्कोहल। तो इस बल्कि बेस के कारण अब यहाँ से हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और वो हो गया ब्यूट 1 इन। एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता और क्लास में सोचने समझने का तरीका अलग होता। ये हम लोग सोचने का एक काम कर लिए, एक फ्रेम कर लिए कि कैसे इस गिवन कंपाउंड को इस गिवन प्रोडक्ट में कैसे बदलना है। अब उसको स्टेप वाइज सीक्वेंस में लिख देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके बाद रिएक्शन विथ HBr in presence of H2O2, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 Br। हो गया आंसर इसका। सर अब परोक्साइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो जब क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लिए कि किसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसके बाद इसको करवा दो अल्कोहलिक KOH से, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। और यहाँ से यहाँ देखो ये एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? HBr and H2O2, तो बन जाएगा ना? सोच के बताओ ना। यस सर। इधर H लगेगा, इधर Br लगेगा, तो गया प्रोडक्ट। बल्कि बेस यानी कि सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या करेंगे? HBr H2O2। ठीक है, आंसर एकदम सही है।